मुझे अभी ज्वाइन किया है रॉबिन पतरस ने। और रॉबिन पतरस जो है पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं, बेशक वो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो। और स्पेशली आज जो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। बेशुमार कंपनीज में ये ट्रेनिंग दे चुके हैं, इनसे जानते हैं और उनको खुशामदीद भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रॉबिन साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक रॉबिन साहब। आज एक बार फिर से माजी की ताज़ा यादें हो जाएंगी मेरी और आपकी। हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं आज इस टॉपिक के हवाले से। आप क्या समझते हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपने तो ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, और जो अनट्रेंड गार्ड्स होते हैं, पहले यहाँ से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अनट्रेंड गार्ड्स लोग रख लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता, कंपनीज उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये गार्ड ट्रेंड है, इसको असला भी चलाना आता है, और फिर बाद में कोई ना कोई वाकया रोनुमा हो जाता है, फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमजद भाई, लास्ट टाइम जब लाहौर में और एक कराची में कंटिन्यूसली 2 दिन में 2 वाकया कंसिस्टेंसी के साथ हुए थे कि गार्ड्स ने टारगेट कर दिया किसको, अपने ही बॉसेस को। या मॉल में शायद वो सखी हसन की तरफ एक वाकया हुआ था कि मोबाइल मॉल में गार्ड ने एक टिकटॉकर को टारगेट कर दिया था। तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जब आप कम पैसे देंगे, बिलो द लेबर, जो लेबर रेट है इस वक्त 37,000 38,000 जो चल रहा है, अगर आप उससे भी कम पे सैलरी पे रखेंगे तो वो गार्ड मेंटली तो वैसे भी 100% आपको काम नहीं करके देगा। लेकिन नॉर्मली इसमें कंपनी का कसूर भी नहीं होता। जो इदारा जो गार्ड्स हायर कर रहा है, आप वो मॉल की बात कर लें, किसी शॉप की बात कर लें, कोई फास्ट फूड शॉप की, किसी बैंक की, वहाँ पे जो रेट्स होते हैं कहीं ना कहीं कंपनी को उसके ऊपर कंप्लाई करके गार्ड्स देने होते हैं। जैसे तैसे वो ले तो आते हैं, लेकिन वो जो बंदा होता है, फिर ट्रेनिंग की जहाँ बात आती है, ट्रेनिंग एक कॉस्ट है। आप 2 घंटे में 1 घंटे में इम्प्लीमेंट नहीं कर इम्पार्ट नहीं कर सकते वो ट्रेनिंग इम्पार्ट होती है कम से कम 10 से 15 दिन। एक कंपनी लास्ट जो हमारी आपकी बात हुई थी कि G4S पाकिस्तान में एटलीस्ट 15 दिन एक बंदे को रख के ट्रेन करती थी, उसको बताती थी कि वो जो काम करने जा रहा है उसके साथ जुड़े हुए खतरात क्या हैं। फिर उसने एक माइंडसेट होता है रिस्क असेसमेंट का या हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का, कि उसने उस जगह पे रहते हुए वहां पे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कि उसके क्लाइंट को क्या क्या खतरात है। मैं अभी आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, आप यहाँ पे सदर में खड़े हुए, आप किसी भी शॉप पे जाके किसी भी गार्ड से बात कर लें, आप उससे पूछ लें कि भाई तुम जो खड़े हुए हो इस जगह पे ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी क्या है। अब पोस्ट ऑर्डर्स हैं वो भी नहीं पता होंगे गार्ड को। जॉब स्पेसिफिक मतलब पोस्ट ऑर्डर्स के साथ पोस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं और एक जर्नल ड्यूटी क्या है गार्ड की, उसको पता है कि जी मैं गार्ड हूं, मुझे खड़ा कर दिया, सिक्योरिटी मेरा काम है। लेकिन पोस्ट स्पेसिफिक ड्यूटी, अगर मैं मॉल की बात करता हूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप सामने अगर कैमरा घुमाएंगे, ये टेक्टिकल स्लिंग लगा के गार्ड खड़े हुए हैं। टेक्टिकल स्लिंग, ये कोई टेक्टिकल स्लिंग है भी नहीं, पोजीशन उन्होंने उस तरह की ली हुई है, तो गार्ड को भी नहीं पता। जो सुपरवाइजर था जिसने खड़ा किया, बोले तूने वेपन सामने रखना है। अब वो वेपन सामने रखने की जो मतलब है वो शरीफ आदमी के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा उसको, लेकिन टेक्निकली दिस इज रॉन्ग। ये एक पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे गार्ड के वेपन का रुख सेफ डायरेक्शन में होना चाहिए, और यहाँ गार्ड को कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेंड होना चाहिए, गार्ड्स को बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ट्रेंड होना चाहिए। इनमें से अगर कोई पॉइंट आपको मिल जाए मेरे इंटरव्यू के बाद जब आप गार्ड से बात करेंगे, तो आप मुझे बताइएगा, या मैं भी प्रोग्राम आपका देखता हूं, मैं तो आपके कंटिन्यूस प्रोग्राम देखता हूं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्रेनिंग लेवल क्या है।